हेलो डिजिटल फैमिली, सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो इन दिस कोर्स एंड आपने अभी बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था एंड आगे बहुत कुछ है सीखने को, क्योंकि अब जो मेन चीज स्टार्ट हुई है लास्ट वीडियो से वो है कंटेंट के ऊपर। एंड कंटेंट ही एक ऐसी चीज है जो लोग देखना पसंद करते हैं आपकी प्रोफाइल पे और इसलिए ही आपको फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करके एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बेस्ट कंटेंट स्ट्रेटजी अपनी प्रोफाइल के लिए कैसे आप बना सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। चीजों को डिस्कस करने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि आखिरकार स्ट्रेटजी होती क्या है, नहीं ये हमारी कैसे हेल्प कर सकती है और कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है। सो अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करें, बेसिक मीनिंग स्ट्रेटजी का जाने, तो वो है ऐसी चीजों को ट्राई करना जिससे आपको क्विक रिजल्ट्स मिले। आखिर वो चीजें हैं क्या, वही स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। अब कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है, तो कंटेंट स्ट्रेटजी का अगर बेसिक वे में हम कुछ मतलब जाने तो वो है ऐसा कंटेंट पुट करना अपनी ऑडियंस के रिगार्डिंग जो आपको क्विक कन्वर्जन्स दिला पाए। सिंपल, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें एक बेसिक कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे डिजाइन करनी है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए, तो मैं एग्जांपल लेके आपको चीजें सारी समझाता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है अपनी इंस्टाग्राम निश के लिए एंड मेरे पास जाहिर सी बात है टाइम नहीं है, मैं हर दिन बैठ के चीजों को प्लान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली हर चीज को प्री डिसाइड करूंगा। अब वो प्री डिसाइड करना एक प्लानिंग है मेरे कंटेंट की। अब कंटेंट स्ट्रेटेजीज कैसे अप्लाई होती हैं वो इस प्लानिंग के बाद में बताता हूँ, बट ये प्लानिंग क्या है इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, सो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि मेरे को बाहर जाना है इंडिया से कुछ टाइम के लिए या 1 महीने के लिए बाहर, बट मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरा जो अभी इंस्टाग्राम पे फ्लो है वो टूटे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, चीजों को मैं प्री प्लान करूंगा। अब प्री प्लान इन सेंस मैं कुछ ऐसे कंटेंट पिलर्स बनाऊंगा जिसके अराउंड मैं चीजें प्लान कर सकूं। मान लीजिए मैं एक इंस्टाग्राम कोच हूं या इंस्टाग्राम मार्केटर हूं या सोशल मीडिया मैनेजर हूं, तो मेरी एग्जैक्ट निश होंगी क्या, कुछ सर्टेन लोगों की हेल्प करना इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग, फ्रीलांसर्स के लिए कुछ टिप्स देना, इसके अलावा आप कैसे इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं उसके हैक्स, इसके अलावा फोटो ट्यूटोरियल्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स जो मैं डालता रहता हूँ। तो मेरे कंटेंट पिलर्स बन गए। अब इन कंटेंट पिलर्स के रिगार्डिंग मेरे को चीजें क्रिएट करनी है जो कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस के अराउंड घूमे। मान लीजिए मैंने आपको जैसे बताया फ्रीलांसिंग टिप्स हो गई, इंस्टाग्राम टिप्स हो गई, बिजनेस टिप्स हो गई, या इसके अलावा कुछ फोटो ट्यूटोरियल्स हो गए। अब ये कौन कौन करता है, अब फ्रीलांसर्स के लिए जो टिप्स हैं वो सिर्फ फ्रीलांसर्स ही देखेंगे। उनको टारगेट करने के लिए पहले मैं उनके रिगार्डिंग कंटेंट या उनके रिगार्डिंग रिलेटेबल कंटेंट क्रिएट करना, उसमें भी वैरायटी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 4 टाइप के ही कंटेंट होते हैं, जिसमें से आपका है रिलेटेबल, एंटरटेनिंग, इंस्पायरिंग और एजुकेशनल। और इसके बाद एक और होता है प्रमोशनल, बट प्रमोशनल की हम बात ना करके हम इन चीज पे आएंगे। ठीक है, अब लोगों को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पे अपना इंस्पायरिंग कंटेंट शेयर करके। इसके अलावा आप लोगों के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने रिलेटेबल कंटेंट के साथ, ये आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए। रिलेटेबल कंटेंट मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपको एंगेजमेंट में इशू आ रही है इंस्टाग्राम की, तो मैंने अपना एक कंटेंट क्रिएट करा, एक पोस्ट क्रिएट करी जिसमें मैं इसके सॉल्यूशंस दे रहा हूं, तो आपके साथ रिलेटेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो इस वे में कंटेंट को प्लान करना ताकि वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस के साथ मैच कर सके। अब इसको करने के फायदे क्या है, सो एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपको पैसा कमाना है बहुत, मान के लीजिए आपको पैसा कमाना ही है तभी आप ये कोर्स कर रहे हैं। सो आपको पैसा कमाना है, उसके लिए ना आप चीजें ढूंढ रहे हो कि मैं कहां से क्या करूं, कैसे करूं, तभी आपको ये कोर्स भी मिला था। ठीक है, अब ना मैंने एक पोस्ट क्रिएट करी या मैंने एक कोर्स क्रिएट करा, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं कि ना आप इस कोर्स को करके पैसा कमा सकते हो। किस वे में, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। और अगर आप ये कोर्स देख रहे हो, कोर्स कर रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो, तो 3 लोगों के इसमें फायदे हैं। एक तो आपका खुद का फायदा है, आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो उसका भी फायदा है, क्योंकि वो और इससे उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि वो और नए यंगस्टर्स या नए लोगों को चीजें सिखा पाए जिससे वो अपने आप को अपग्रेड करके पैसा कमा पाए। इसके साथ मेरा भी फायदा है। मेरा क्यों फायदा है, क्योंकि एक तो मेरी स्किल्स पॉलिश हो रही है आपको एजुकेट करके, एंड मुझे एक फैमिली मिल रही है। सो समझिए एक कंटेंट से कितने तरीके के फायदे आपको हो सकते हैं। अगर आप कंटेंट को प्लान करके चलते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, देन उसको ऑब्जर्व करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट चीज वर्क कर रही है, क्या चीज नहीं वर्क कर रही है। क्योंकि अगर रैंडमली पोस्ट कर दोगे तो चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी।
आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या चीजें वर्क कर रही हैं। देन उसके अकॉर्डिंग अगर आप चीजें रिवॉल्व करते हो, चीजें चेंज करते हो, तो आपको फायदे मिलेंगे। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बोली, क्योंकि यही है बेसिक कंटेंट स्ट्रेटेजी, कि चीजों को एनालाइज करना कि आपके लिए क्या चीज चल रही है, उसके रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट प्लान करना, ये कंटेंट स्ट्रेटेजी है। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। नहीं आए हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, और उसके बाद भी ना आए तो मुझे आप पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको मैं कुछ चीजें प्रोवाइड करा दूंगा अगर मुझसे आप पर्सनली कनेक्ट करते हो, या इस कोर्स के थ्रू मैं कुछ चीजें प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको प्लान करने में आसानी रहे। सो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि कंटेंट क्रिएट कैसे करना है।